एक आवाज आपने सबसे ज्यादा सुनी होगी। कोई विपक्षी, कोई एक्टिविस्ट, कोई बहुजन नेता आपको ये कहता हुआ जरूर सुनाई दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरएसएस संविधान खत्म करना चाहती है, या फिर मोदी सरकार संविधान को नहीं मानती, संविधान खत्म करना चाहती है। दोस्तों, इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान से बने कानूनों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटने के लिए मनमाने कानून बनाए। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आप प्रज्ञा के पन्ना पर है दोस्तों, यहाँ पर ना एक एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कही जाती है। दोस्तों, आगे जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे जरा गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब सच में संविधान खतरे में पड़ सकता है। शायद अब संविधान को खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने खुलकर कह दिया है कि अब हमको विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। संविधान खत्म करने की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, बाबा साहेब की पूरी जिंदगी की मेहनत को खत्म करने की, उनकी निशानी को मिटाने की सोचने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार ने यह बात एक आर्टिकल में लिख दी। 2047 तक हमें कैसा संविधान चाहिए, हमें सोचना होगा। दोस्तों, अब अगर आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे, पहले नौकरियों में बड़ी चालाकी से आरक्षण खाया गया, फिर सेना में आरक्षण खाते हुए सबको 3 साल का अग्निवीर बना दिया गया। आरक्षण ना देना पड़े इसलिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां ठेके पर दे दी। धीरे धीरे बाबा साहेब अंबेडकर के आरक्षण की जड़ों को काटा गया। संविधान से मिले आरक्षण का पेड़ अब सूखने को है। बड़ी धीरे धीरे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस संविधान से आपको क्या मिल रहा है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी के भाषण का हिस्सा मिलेगा। मैं बताती हूँ, जिसमें ना अब वो बार बार ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि उनके अमृतकाल की छाप आने वाले 1000 साल तक रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ किया तो है नहीं कि उसकी छाप आगे 1000 सालों तक रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी छाप 1000 साल तक रहेगी। क्या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की संविधान खत्म करने वाली बात का और प्रधानमंत्री की 1000 साल वाली बात का आपस में कोई लेना देना है? अगर हाँ, तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि मोदी सरकार कैसा संविधान बनाएगी ये सबको मालूम है, और आरएसएस कैसा संविधान चाहती है ये भी सबको मालूम है। दोस्तों, मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने पूरी बात क्या लिखी है उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, देबरॉय लिखते हैं कि 1973 में हमें बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में नहीं लागू होगा। संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वो अब वैसा नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए, और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए ही नहीं हुए। हमें बताया जाता रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। लिखित संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इसी तरह से ये उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। कैसे संविधान की जरूरत है जी? नए संविधान की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या पुराने संविधान की सारी बातें पूरी हो गई? दलित और सवर्ण दोनों एक बराबर हो गए क्या? क्या सबको बराबरी का अधिकार मिल गया क्या? क्या दलित का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जज हो गया क्या? क्या दलित का बच्चा मोदी का सलाहकार हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर संविधान बदलने की क्या जरूरत है? किसे चुभ रहा है बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान? देबरॉय कहते हैं कि ये उनकी निजी भावनाएं हैं। तो देबरॉय जी, अंबेडकर का संविधान आपको काहे काट रहा है? क्या जो बदलने की बात आप कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है भाई? अंबेडकर के संविधान से आखिर दिक्कत क्या है? सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, और मैं प्रज्ञा मिश्रा जब तक हूं तब तक सवाल तो पूछना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, मोदी के साथ संसद में बैठने वाले बिहार के नेता मनोज झा का क्या कहना है वो आपको बताती हूँ। विवेक देबरॉय ने ये खुद नहीं बोला, बल्कि उनकी जुबान से बुलवाया गया है। इसके पीछे के मंसूबे भी बिल्कुल साफ हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी आरएसएस की घृणित सोच को फिर सामने ला दिया है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बीजेपी का तरीका है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और लहर पैदा करो, फिर कहो कि अरे ये मांग उठने लगी है। देश में पहली बार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने संविधान बदलने की बात कही है।
ये बात कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। घर के बड़े जिस भाषा में बात करते हैं ना, उस भाषा में घर के बच्चे भी बात करते हैं। याद रखिएगा मेरी ये बात। 2024 में अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको ये भी मालूम है कि चौथी बार प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाएंगे। तो क्या उसी दरमियान संविधान ये कहकर बदल दिया जाएगा कि संविधान बहुत पुराना है, जनता की मांग पर इसे बदला जाता है? क्या ऐसा होगा? बहुत सारे राजनीतिक पंडित इसकी आशंका लगा रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।